रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने डिचविल सीट जीत भी ली है। कल सुबह तक राष्ट्रपति चुनाव के पूरे नतीजे सामने आ जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि अमेरिका का बिग बॉस कौन है। इंडिया न्यूज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की बड़ी कवरेज कर रहा है। एडिटर न्यूज आंचल आनंद सीधे अमेरिका से बता रही है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के चुनावी मुद्दे क्या हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं हूं आंचल आनंद। बस कुछ ही घंटों में अमेरिका वोट करने जा रहा है। सुपर ट्यूसडे है और अमेरिका अपना राष्ट्रपति चुनेगा। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो उनके जहन में रहेंगे जब वो अपना वोट कास्ट करने जाएंगे, इनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हैं। न्यूयॉर्क न सिर्फ अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल है, बल्कि दोनों हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क को अपनी होम स्टेट मानते हैं, अपना घर मानते हैं। तो मुद्दा नंबर 1 यहाँ पर जॉब्स, नौकरी, रोजगार। ये वो शहर है जिसमें नैस्डैक है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नैस्डैक यहाँ पर है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर है, वॉल स्ट्रीट यहाँ पर है। लेकिन आम अमेरिकी परेशान है कि नौकरियां दूसरे देश हड़प रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया है। वो बड़ी कंपनियों को टैक्स में रियायत देंगे, उनका कहना है, ताकि कंपनियां आउटसोर्सिंग कम करें और अमेरिकी लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। वहीं हिलरी क्लिंटन का कहना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का वादा कर रही हैं ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इनका फर्क कैसे खत्म किया जाए, यही यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तरफ मैनहट्टन की स्काई स्क्रेपर्स हैं, एक स्काई लाइन है, अमीरों का दबदबा है, यहाँ पर रहना किसी आम शख्स के बूते की बात नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, दिन रात मेहनत करते हैं 2 जून की रोटी के लिए। ऐसे में ये फर्क कैसे खत्म किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हिलरी क्लिंटन कहती है कि वो टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहती है, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो कॉर्पोरेट टैक्स को ही खत्म करना चाहते हैं, यानी कि बड़ी रियायत अमीरों को देना चाहते हैं, जिससे वो और जॉब अपॉर्चुनिटीज और रोजगार दूसरों को दे, जिससे और ज्यादा पैसा बढ़ाया जा सके, उन लोगों का सैलरीज बढ़ाया जा सके जो ऐसी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ओबामा राष्ट्रपति बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे। 8 साल पहले उन्होंने राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ समय से लगातार अफ्रीकी अमेरिकी लोगों पर अटैक्स हो रहे हैं, पुलिस अटैक हुए, जो इस बार चुनावों का बड़ा मुद्दा बन गया है। अश्वेतों पर हमला एक बड़ा मुद्दा है और हिलरी क्लिंटन का ये कहना है कि वो किसी भी किस्म की रेशियल प्रोफाइलिंग के खिलाफ हैं। शायद यही वजह है कि डेमोक्रेट्स की तरफ ये रुझान है अफ्रीकी अमेरिकी लोगों का, और एक ट्रेडिशनल वोट बैंक भी रहा है डेमोक्रेट्स का। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि कानून और व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की बात वो करते हैं, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े वो ये जरूर कहते हैं। हालांकि ट्रंप के आलोचक ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कि ट्रंप रेसिस्ट हैं। लेकिन सच ये है कि अब से पहले ओबामा का जो वोटर टर्नआउट रहा अफ्रीकी अमेरिकी लोगों का, वो बहुत बेहतरीन रहा है। हिलरी क्लिंटन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे वो अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर आ सके। तो ये है अमेरिका के सामने चुनावी मुद्दे। हिलरी और ट्रंप की बात करते हैं, उन दोनों के ही समर्थक अपने अपने नेता के लिए दावे और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। आपको बताएं, इंडिया न्यूज के एडिटर न्यूज आंचल आनंद जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकली तो समर्थक अनोखे ही अंदाज में उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। हिलरी और ट्रंप व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस तक कौन पहुंचेगा, इसको लेकर बड़े तो अपनी चॉइसेस बताने में हिचकिचाते हैं। लेकिन घर में जिस किस्म की बातचीत होती है, माता पिता की जो प्रेफरेंसेस होती हैं, वो बच्चे अक्सर ऑब्जर्व भी करते हैं और उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पर कार्टून कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम में ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। बच्चे इनके साथ आके फोटोज खिंचवाते हैं, ये उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि ये लोग अंग्रेजी तो नहीं अंग्रेजी भी कम बोल पाएंगे और हिंदी नहीं बोल पाएंगे। मैं कोशिश करूंगी ट्रांसलेट करने के लिए। सर, you speak to people, children, interact with them. What is their reaction? What do they say? Hillary is more popular or Trump? Hillary is more popular. Clinton. Hillary Clinton. Hillary, not Trump. Hillary. We are voting for Hillary. You'll vote for Hillary? For Hillary.
Hillary Clinton. And what about kids? What do they say when they talk to their parents? What do their parents say? Do they kind of reflect, come in here because it was Halloween time here? Hillary Clinton, Hillary Clinton, Hillary Clinton, Hillary Clinton. You don't understand? Hillary? Hillary. Okay. Thank you so much for talking to us. Mamma mia. तो मामा मिया जैसे यहाँ पे स्पेनिश मूल के भी लोग हैं, दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं यहाँ पर, इनको छोटी छोटी टिप्स मिलती हैं फोटो खिंचवाने के लिए और उसी से ये अपना गुजारा करते हैं। स्पेनिश जैसे कि इनमें से 3 लोग हैं, एक अंग्रेजी बोल पाता है, तो इन लोगों ने भी यहाँ पर आकर अपना बसेरा बसाया है। और बच्चों से जब ये बातचीत करते हैं उनकी क्या प्रेफरेंस है, तो जैसा कि आपने सुना उनका ये कहना था कि बच्चों को भी हिलरी ज्यादा पसंद है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, न्यूयॉर्क। यहाँ पर मौजूद हैं एक अलग स्टाइल में, यहाँ पर ट्रंप के समर्थक मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, you have already voted or you are going to vote? Of course, I'm going to vote tomorrow morning at 8 a.m. in Queens for Donald Trump. All right, fantastic. It looks very obvious with Mr. Trump standing right in. Donald Trump is here today. How you doing today? How are you feeling? Oh, I'm doing excellent today. You're doing excellent. You're going to go to the Got all- White House? I'm gonna win. He did 5 cities today. 5 cities, this big champion. I'm tired. I'm Donald tired. Trump. I'm ready to be over. What do you like most about Trump? Donald Trump is the voice of the people. How is he going to make America great again? He's going to close the borders and protect the Constitution. That's the job of the president. That's all he needs to do. And you think Hillary... Take those 35% corporate taxes down to 15%. That sounds like a good idea to me. Trump's going to build a wall. It's going to protect us all. Sounds like a good idea to me. Back to you. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम स्क्वायर पर किस तरह से ट्रम्प समर्थक है एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। और आगे पीछे देखिए कितने लोगों की अटेंशन इन लोगों ने सीख कर ली है। अब वोटिंग में क्या लैंडस्लाइड मिल पाती है ट्रम्प को, ये अलग मुद्दा होगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम बहुत से लोग इनकी तरफ आकर्षित होकर ट्रम्प के बारे में सुनने के लिए तो तैयार हो ही गए। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, न्यूयॉर्क। अब आपने अनोखे समर्थक और अबेले प्रचार की तस्वीरें तो देख ली, लेकिन सुरक्षा को लेकर वहां पर किस तरह के इंतजाम है, जरा ये भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावों की तैयारी है और सुरक्षा की खास तैयारी की जा रही है। सुपर ट्यूसडे के लिए आप देखिए यहाँ पर बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर और पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि अल-कायदा का टेररिस्ट थ्रेट है यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि कल यहाँ पर 4.5 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो पोलिंग बूथ तक आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि एक हाई टर्नआउट यहां पर रहेगा और कई साल में पहली बार है कि जब दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, दोनों उम्मीदवार यानी कि हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी में ही रहने वाले हैं। इसके लिए ट्रैफिक की खास तौर से तैयारियां की गई हैं और जो पुलिस प्रेजेंस है उसको अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया जाएगा। 5,000 से ज्यादा ऑफिसर्स तैयार रहेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया को भी ब्रीफ किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि क्विक रिएक्शन टीम्स, क्विक रिस्पांस सिस्टम यहां पर तैयार रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो थ्रेट है आतंकवाद का, अल-कायदा की तरफ से खास तौर से ये जो थ्रेट है कि आतंकी हमला किया जाए और एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रोसेस को रोकने की कोशिश की जाए, उसके लिए यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं वो मीडिया को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी किस्म के हमले से निपटने के लिए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, न्यूयॉर्क। अमेरिका में 26/11 की याद में ग्राउंड जीरो बनाया गया है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग पहुंचते हैं और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। ग्राउंड जीरो से आंचल आनंद की रिपोर्ट देखिए। 9/11 का आतंकवादी हमला अमेरिका की रूह पर हमला था। मेरे पीछे यहाँ पर ट्विन टावर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर ग्राउंड जीरो है और उन 3,000 से भी ज्यादा लोगों की बस यादें हैं जो इस आतंकवादी हमले का शिकार हुए। हालांकि यहाँ पर ट्विन टावर की बजाय एक फ्रीडम टावर जरूर बन गया है, लेकिन अमेरिका जो सुपर पावर हुआ करता था उसके दिल पर चोट पहुंची और अमेरिका और अमेरिकी हमेशा के लिए बदल गए। ऐसे में जो भी व्यक्ति व्हाइट हाउस आता है उसकी विदेश नीति कैसी होगी ये बहुत अहम हो जाता है। और
तो अमेरिका में 9/11 की याद में ये ग्राउंड जीरो तैयार किया गया था, जहां से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे आंचल